हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में 12th गणित के चैप्टर 5 अवकलन, जिसे डिफरेंशिएशन हम इंग्लिश में कहते हैं, उस वीडियो में मैंने पार्ट 1 वीडियो में एकदम बेसिक से एकदम शुरू लेवल से हम आप सभी को बताए हैं। तो अगर आप सभी उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में उसका लिंक मैं आप सभी को दे दिया हूँ, तो उसे आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। तो यदि आप उसे देख लेते हैं तभी आप सभी को ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो अगर आप सभी को वो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अवकलन चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो। तो ये इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए, हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वो है साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो ये हमारा प्रश्न है, तो इसको लिख लेते हैं सॉल्व। तो हमारा जो दिया है उसे लिखते हैं। हमारा दिया है साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा दिया है। अब देखिए आगे, अब जो है ये हम इसको मान लेंगे किसके बराबर, माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसके बराबर हम मान लेंगे। तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो अब इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, यानी कि इनवर्स हट जाएगा। तो साइन y बराबर एक्स, यानी कि y का मान इतना हो गया, एक्स का मान इतना। और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी कि एक्स के सापेक्ष हमको करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। उसके बाद इसको अवकलन हम कर देंगे तो आपका देखिए इसका जो हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स साइन वाई बराबर में आपका इसका भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स। अब देखिए आपका ये एक्स है, यानी कि आपका ये हो जाएगा साइन का क्या होता है आपका, तो साइन का आपका होता है कॉस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस वाई। फिर उसके बाद देखिए ये वाई का आपका एक नहीं हो, यानी कि ये डिफरेंट है, यानी कि एक से वाई है। तो आपका इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यानी कि वाई हो जाएगा बराबर में इसका आपका क्या होता है एक्स का, तो एक होता है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब इसको हम इस तरफ लाएंगे, यानी कि इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में आपका 1 कॉस वाई। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर आपका एक होता है, ये होता है आपका। तो देखिए अगर हम इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका जो है आपका ये स्क्वायर, अगर इसको हटाएंगे तो आपका देखिए कॉस वाई होगा, और ये आपको कितना हो जाएगा अंडर रूट में। तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका हो जाएगा। तो यही फार्मूला हम इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, यानी तो रख सकते हैं ज़रूर। तो यहाँ पर लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कितना हुआ। उसके बाद हम समीकरण 1 से चल देते हैं। तो समीकरण हमारा जो 1 है, समीकरण नंबर 1 हम किसको माने थे, देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 यहाँ पर माने थे एक्स बराबर यानी साइन वाई। तो साइन वाई यानी कि यहाँ पर आपका वाई है, ये वाई है, वाई लिख लीजिए साइन वाई। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा इसके स्थान पर एक्स हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया।
तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स का आकलन कीजिए। तो इसका आकलन करना है तो सबसे पहले हम इसका आकलन के फॉर्मूले लिख लेंगे। तो ये आपको हो जाएगा डी वाई डी एक्स, ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका। अब इसका देखिए साइन स्क्वायर एक्स का तो कोई आकलन होता नहीं है, तो इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। तो आपका ये डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया। अब इसका हम फार्मूला लगा देंगे। तो इसका फार्मूला मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं हम, जैसे कि डी वाई डी एक्स, उसके बाद हमारा जो पहला का और दूसरा, ये वाला हमने फार्मूला आप सभी को बताया। तो फार्मूला वाला वीडियो आप जाकर ज़रूर उसके देख लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूला के आप कोई भी सवाल नहीं लगा सकते। तो फार्मूला आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो इसका होता है, यानी कि पहले का नहीं आकलन, दूसरे का आकलन इसमें, उसके बाद प्लस में दूसरे का नहीं पहले का आकलन, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए इसको जब हम रखेंगे फार्मूले पे, तो इसका हो जाएगा आपका, पहला हमारा क्या है, ये साइन है, साइन एक्स डी वाई डी एक्स। उसके बाद हमारा क्या है, साइन है तो साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में है, फिर हमारा क्या है साइन एक्स है, फिर डी वाई डी एक्स, फिर है हमारा साइन एक्स, ये है हमारा, देख लीजिए ये है हमारा। उसके बाद इसका देखिए साइन का तो ज्यों करते हो जाएगा, क्योंकि इसका आकलन नहीं हुआ। इसका साइन का देखिए, साइन का क्या होता है आपका, तो साइन का आपके क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में साइन एक्स उतर जाएगा, फिर इसका क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब इसको हम जोड़ देंगे तो आपका देखिए ये सेम सेम है, यानी जुड़ जाएगा। तो टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये इसका हो गया। तो इसका जो फार्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, तो इस जो साइन किसका फार्मूला है, तो साइन टू एक्स का। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन टू एक्स, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो तीसरा में कह रहा है डी वाई डी एक्स tan एक्स पे 3। तो इसका हमको आकलन करना है। तो इसे आकलन करेंगे तो हमारा जो tan एक्स है, इसका जो आकलन होता है, इसका आकलन का मान कितना होता है, तो आपका सेक एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर, ये एक्स की जगह पर, तो एक्स की जगह पर यानी कि 3, यानी कि एक्स का मान 1 होता है, तभी हम उसका दोबारा नहीं करते हैं ये, लेकिन एक्स पे इस पर 3 है, तो इसका हम पुनः आकलन कर लेंगे। तो ये आती है यानी एक्स पे आपका हो जाएगा 3। अब इसका हम आकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स पे 3 है 3, उसके बाद इंटू में आपका ये 3 हो जाएगा, उसके बाद एक्स यानी 3 - 1 ये होगा इसका। उसके बाद आपका ये हो गया, उसके बाद इसको हल करेंगे तो आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स पे 3 - 3 एक्स पे स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद हम ये 3x स्क्वायर को हम आगे ला देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर एक्स पे क्यू, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आकलन करना हमको। तो देखिए इसको हम किस प्रकार आकलन करेंगे, तो देखिए सबसे पहले साइन का क्या होता है, साइन का आपका आकलन होता है कॉस, और एक्स की जगह पे ये है, तो यानी कि इसका लिख लेंगे ये एक्स प्लस बी, इसका पुनः आकलन हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स एक्स प्लस बी, ये हो गया। उसके बाद हम इसका आकलन कर लेंगे, तो कॉस एक्स प्लस बी। अब देखिए इसका आकलन करेंगे तो यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि ये हमारा आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए डी वाई डी एक्स एक्स प्लस
ये आपका बी का जो होता है डी बाई डी एक्स यानी कॉन्स्टेंट है, तो ये का जीरो हो जाएगा। कॉस आपका हो जाएगा ये ए एक्स प्लस बी, उसके बाद ये आपका इंटू एक हो जाएगा प्लस का ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो हमारा जो बचेगा यानी कि कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में ए, ये बचा तो ए को हम आगे ला देंगे तो ए इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बहुत ही, ये भी आपके बड़ी ज्ञान में पूछा गया सवाल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स ये एक्स पे 4, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम इसका आकलन करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो ई पे एक्स का जो होता है मान वो क्या होता है, तो ई पे एक्स से होता है। तो लिखेंगे ई पे एक्स पे 4। अब एक्स जो है यानी कि इस पर जो फलन दिया है इसको हम पुनः आकलन करेंगे डी बाई डी एक्स यानी कि एक्स पे 4, ये है हमारा। तो ई पे एक्स पे 4 और इसका क्या होगा यानी कि 4 एक्स पे क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 1, ये होगा इसका। उसके बाद ई पे एक्स पे 4 इंटू में आपका 4 एक्स पे 3, ये हो जाएगा इसका। और जो ये है हमारा इसको हम आगे ला सकते हैं या फिर यहीं पर रहने दें, तो यहीं पर रहने दे रहे हैं हम, और इसको यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 कोई सवाल ले लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 एक सवाल लिए हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में एक सवाल दिया है डी बाई डी एक्स सेक अंडर रूट एक्स, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो इसे हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए इसको हल करने के लिए आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो फार्मूला जो इसका होता है सेक ए अंडर रूट एक्स का मान कितना होता है, तो सेक है एक्स इंटू टेन एक्स, ये इसका फार्मूला तो रख देते हैं। तो यानी कि इसका हो जाएगा सेक अंडर रूट एक्स इंटू में टेन अंडर रूट में एक्स। अब ये हो गया। अब इसका हम पुनः आकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसको हम लिख लेते हैं सेक अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स। अब इसका आकलन क्या होता है, तो इसका आकलन जो होता है आपका 1/2 अंडर रूट एक्स, ये इसका आकलन होता है। तो उसके बाद इसको हम लिख लेंगे सेक अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स, इसको हम अपान में लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं इसी तरह के, तो आप सभी को बहुत ही आसानी से इस आकलन करना आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो मैंने आप सभी के आगे एक सवाल को लाया हूँ डी बाई डी एक्स ई पे माइनस एक्स, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही बार ये हार्ड हो जाता है, तो इसे आप किस प्रकार हल कर सकते हैं अगर आप सभी की बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो देखिए सबसे पहले हम इसका देखेंगे आकलन, यानी कि ई पे एक्स का आकलन ई पे एक्स होता है, तो यानी कि यही हम लिख देंगे ई पे माइनस एक्स। उसके बाद इसका जो ऊपर वाला होता है यानी फंक्शन होता है वो आपका हो जाता है, या फिर जो होता है आपका इसका पुनः अवकलन हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स जो इसका होगा ये पुनः आपका इसका अवकलन हो जाएगा। तो जो एक्स का मान होता है यानी कि एक्स एक्स जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका माइनस का एक बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे ई पे माइनस एक्स, उसके यहाँ पर लिखेंगे -1, तो ये हमारे इस तरह लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर हम जो इसका है ये आपका सी है तो इसको हम हटा भी सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह माइनस ई पे माइनस एक्स, ये भी आपका आंसर हो सकता है। या फिर ये आपका आंसर हो जाएगा या फिर ये, यानी दोनों आपका सही आंसर होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका दे दिया है 8, तो इसका आकलन करने के लिए कह दिया है। तो इसको हम देखें ई पे एक्स यानी कि इसका जो आकलन होगा वो ई पे एक्स होगा, यानी ई पे साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद इसका पुनः आकलन होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स।
तो ये आपका हो जाएगा ई पे साइन एक्स, इसका अवकलन क्या होता है साइन का कॉस एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे। इस वीडियो में हम आप सभी को सभी टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे, तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है दिया है डी वाई डी एक्स लॉग सेक एक्स, यानी कि ये क्वेश्चन है लॉग वाला। तो इसे हम किस प्रकार हल करें। जो लॉग होता है, लॉग एक्स का मान होता है वो आपका 1/x होता है, तो आपको यहाँ पर लिख देंगे 1/sec एक्स, क्योंकि ये एक्स की जगह पे सेक एक्स है, तो यानी कि ये एक्स हो जाएगा। उसके बाद इसका पुनः अवकलन होगा, जो एक्स के स्थान पर होगा वो उसका पुनः अवकलन होगा, तो इसका हम सेक एक्स लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो सेक एक्स का होता है अवकलन वो क्या होता है, तो यहाँ पर 1/sec एक्स लिख देंगे। उसके बाद इसका जो अपान होता है इस सेक एक्स का, तो वो होता है सेक एक्स इंटू में tan एक्स, तो ये होता है। तो सेक से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या tan एक्स, ये आपका बचेगा, ही आपका हो जाएगा आंसर। उसके हमारा क्वेश्चन है नंबर यहाँ पर दिया है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या कह रहा है डी वाई डी एक्स लॉग अंडर रूट एक्स, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो इसको उसी प्रकार हल करेंगे। तो 1/, आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स, उसके बाद डी वाई डी एक्स, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, तो 1/, अंडर रूट एक्स, इसका अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये होता है। तो इसको हम गुणा कर देंगे आपस में, तो आपका 1/, हो जाएगा 2x, यानी कि एक्स अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अंडर रूट से हटेगा, तो आपका एक्स बचेगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन को और इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप सबके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप सबके 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको चलिए हल करते हैं। तो देखिए डी वाई डी एक्स अंडर रूट साइन एक्स, तो ये तो अंडर रूट एक्स का जो मान होता है वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका। अब इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, यानी साइन एक्स का जो है इसका हम पुनः अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई डी एक्स, अब इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स होगा। तो इसे हल करते हैं, तो ये आपको 1/2 अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद इसका जो होता है आपका वो होता है क्या कॉस एक्स, और उसके बाद हम इसका ऊपर गुणा कर देंगे 1 में, तो आपको हो जाएगा कॉस एक्स अपान में 2 अंडर रूट साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बढ़ते हैं। ये भी उसी प्रकार है, तो इसको भी हम अंडर रूट में है, तो यानी कि 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसका हम पुनः अवकलन कर देंगे, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आपका है। अब इसके जब हम अवकलन करेंगे तो यह आ जाए 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है। अब इसका हम सब में अवकलन करें डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स 1, ये है हमारा। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम जो करते हैं वो लिख लिए। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर का जो आकलन होता है वो आपका 2x पे होता है, और प्लस एक्स का 1 होता है, इसका 0 होता है, तो ये होता है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब ये हमारा क्या बचा 2x प्लस 1, ये हमारा बचा। अब इसको हम यहाँ पर ला देंगे, यानी इसमें गुणा हो जाएगा 1 में, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इस चैप्टर के, क्योंकि आप सभी के लिए अब कोई सवाल नहीं बचा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आप सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन को और हम लेंगे।
तो जो हमारा अगला एक क्वेश्चन होगा यानी 13 नंबर, वो है हमारा, जैसा कि ले लीजिए dy dx log 2x + 3, इसको हम ले लेते हैं। तो देखिए जो log हो x होता है 1/x होता है, तो यानी कि हो जाएगा 1/2x + 3, ये इसका हो जाएगा। और इसका हम पुनः अवकलन करेंगे dy dx, और ये हो जाएगा 2x + 3, ये हो गया हमारा। अब इसका हम अंदर इसका अवकलन कर देंगे तो 1/2x + 3 होगा। अब इसका अवकलन करेंगे dy dx 2x + 3 यानी dy dx, इसका भी करेंगे। तो देखिए तो 2x का अवकलन क्या होता है, 2x क्या है 2 होगा, 1/2x + 3, और 2x का क्या हो गया 2 हो गया, और इसका क्या होगा यानी कि 0, यानी कि कोई अचर संख्या आ गया तो 0 हो जाएगा उसकी। अब इसको 2 किस में गुणा कर दें तो आपका आ जाएगा 2/2x + 3, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।